तीनों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदी ताकि वो अपने पसंदीदा अमीर हवाई कंपनी के मालिक से मिल सके। लेकिन जब उसने उससे हाथ मिलाया तो वो अमीर आदमी बार बार सैनिटाइजर लगाने लगा। तीनों ने उससे एक सपना शेयर किया। वो एक सस्ती हवाई कंपनी शुरू करना चाहता है जिससे गरीब लोग भी हवाई जहाज में सफर कर सके। लेकिन अमीर आदमी ने उसका मजाक उड़ाया, बोला कि हवाई जहाज अमीरों के लिए होते हैं, गरीब और अमीर एक साथ नहीं उड़ सकते। अमीर आदमी ने तीनों को फर्स्ट क्लास से हटाने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने कहा, मैंने टिकट खरीदी है, मुझे कोई नहीं हटा सकता। तब अमीर बोला, अब मैं तुझे अपनी ताकत दिखाता हूँ। तभी फ्लाइट में खराबी आ गई और फ्लाइट वापस लौट गई। फ्लाइट से उतरते ही एक निवेशक तीनों के पास आया। उसने फ्लाइट में तीनों की बात सुनी थी और अब वो उसके सस्ते हवाई जहाज के प्लान में दिलचस्पी ले रहा था। वो उसे बात करने एक छोटे से होटल ले गया। पहले तो अमीर निवेशक को होटल पसंद नहीं आया, लेकिन खाना चखते ही उसकी राय बदल गई। स्वाद तो किसी 5 स्टार से कम नहीं था। तीनों ने समझाया, सामान भी वही, सफाई भी वही, बस हमने फालतू खर्चे हटा दिए हैं। एयरलाइन भी ऐसे ही चल सकती है। उसकी बात निवेशक को पसंद आई। उसने तीनों को कहा कि उसे बाकी लोगों को भी मनाना होगा। तीनों ने सभी शेयरधारकों को प्लान समझाया, सस्ती टिकट, खुद का टिकट सिस्टम और दिन में 14 घंटे उड़ाने। सबको प्लान अच्छा लगा, लेकिन दिक्कत थी, जहाज बहुत महंगे हैं। तीनों बोला, हम खरीदेंगे नहीं, किराए पर लेंगे। अमेरिका में किराया सस्ता है। सब मान गए, लेकिन पैसे 6 महीने बाद मिलेंगे। तब तक तीनों को खुद पैसे जुटाने होंगे। उसकी माँ ने घर और जमीन गिरवी रख दी ताकि बेटा सपना पूरा कर सके। पर असली चुनौती अब शुरू हुई। 2 महीने तक उसे हवाई मंत्री से मिलने नहीं दिया गया। हर बार बोला जाता, कल आओ। परेशान होकर तीनों चिल्ला पड़ा, कब तक इंतजार करूं? किसी ने कहा, पिछले आदमी को 20 साल लगे। तब तीनों ने पत्रकार दोस्त की मदद से राष्ट्रपति से मिलने की तरकीब निकाली, इंटरव्यू का बहाना बनाकर, लेकिन गेट पर पकड़ा गया। फिर भी तीनों ने गेट पर खड़े खड़े जोर से अपनी बात कही। राष्ट्रपति ने उसकी बात सुनी। तीनों ने बताया कि वो पहले एयरफोर्स में था। एक दिन उसके पिता की तबीयत खराब हुई। वो आखिरी बार मिलना चाहता था, लेकिन टिकट के पैसे नहीं थे। किसी ने मदद नहीं की। जब तक वह घर पहुंचा, पिता जा चुके थे। तभी उसने ठान लिया, अब ऐसा किसी और के साथ नहीं होगा। गरीबों के लिए भी हवाई सफर होना चाहिए। राष्ट्रपति उसकी बात से प्रभावित हुए और उसे लाइसेंस मिल गया। पर तभी एक दिक्कत आई। सरकार ने नया नियम बना दिया जिससे विमान कंपनी बोइंग को अपने प्लान बताने पड़ते। बोइंग ने डील तोड़ दी, ऊपर से जुर्माना भी लग गया। ये सब अमीर आदमी की साजिश थी।